धक्कन लगा। 2024 लोकतंत्र का पर्व आ गया है और देश का जो चुनाव है, दुनिया में ऐसा डेमोक्रेसी नहीं मिलेगा। और उसी कड़ी में आज हमारे बीच राष्ट्रीय सचिव प्रभाकर तिर्की जी हैं, हमारे राज्य सचिव हैं अभय बुट कुंवर जी, और हमारे अनुज तिवारी जी जो कोषाध्यक्ष हैं, इधर हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और भारत आदिवासी पार्टी हमारी चयन समिति ने केंद्र ने जो है निर्णय लिया है, जो हम लोग उसे यहाँ लिख करके दिया था। ये पहली सूची है और पहली सूची जारी करने के लिए मैं राष्ट्रीय सचिव भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाकर तिर्की जी को मैं कहता हूँ कि अपनी पहली सूची जारी करें। जैसे राज्य में जो हम लोगों ने महसूस किया है कि इस राज्य में सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए लोग पार्टियां चलाते हैं। पार्टियों के अंदर में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। ऐसा हम लोगों ने कई मामले में देखा है। जो संवैधानिक अधिकार हमारे हैं, संविधान ने दिया है, जिसको राज्य सरकार को लागू करना है और सभी पार्टियों को उसके लिए आगे होकर उस पर बात करनी है। झारखंड में देखा गया है कि जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उन पर पिछले 5 सालों में, क्या पिछले 23 सालों में कभी भी विचार विमर्श नहीं हुआ। उनको पूरा करने की दिशा में कभी काम नहीं हुआ। संविधान में हमारे लिए आर्टिकल 13 है जिसमें कस्टमरी लॉ की बात कही गई है। संविधान में हमारे लिए 5वीं अनुसूची है जिसमें ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है। संविधान में हमारे लिए पेशा कानून है जिसमें ग्राम स्वशासन की बात कही गई है, ग्राम सभा के अधिकारों की बात कही गई है। संविधान के तहत हमारे लिए वनाधिकार कानून बनाया गया जिसमें जंगलों के अंदर रहने वाले लोगों को उनकी जमीन पर मालिकाना पट्टा दिया जाना है, सामुदायिक पट्टा दिया जाना है गांव के लोगों को। उसी प्रकार से आर्टिकल 350 है जिसमें भाषाओं, मातृभाषा की पढ़ाई का प्रावधान है। प्राथमिक स्तर पर जहां भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहां के सरकारी विद्यालयों में मैंडेटरी आवश्यक रूप से आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई की जानी है। लेकिन इनमें से किसी मुद्दे पर पिछले 23 सालों में ना विधानसभा में चर्चा हुई, ना विधानसभा में कोई बहस हुई, ना किसी ने सवाल उठाया और ना ही सरकार ने इस पर निर्णय लेने के बारे में कभी सोचा। यही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हमारे लिए। और इसीलिए हम लोगों का मानना है कि विकास के जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम तो सरकार नहीं भी रहेगी तो प्रशासन के द्वारा विकास का कार्यक्रम चलाया जाता है। उसके लिए पूरे विभाग बने हुए हैं। सड़क बनाना है तो सड़क डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग बनाना है तो भवन डिपार्टमेंट है। तो पूरे तरीके से सरकार का विभाग बना हुआ है जिसके जरिए इम्प्लीमेंट होता है सरकार की योजनाएं। तो वहां सरकार का क्या काम है? वो तो विभाग ही बना हुआ है। सरकार का काम है योजनाएं बनाना, सरकार का काम है उसके लिए नीतियां बनाना। हम नीतियों की बात बार बार कहते हैं कि आज अगर रोजगार की समस्या है तो सरकार को रोजगार को लेकर एक नीति, ठोस नीति बनानी चाहिए, वैकल्पिक नीति बनानी चाहिए। स्वरोजगार कैसे होगा, रोजगार का विकल्प कैसे आएगा? यहाँ के 70% लोग जंगलों और खेती पर निर्भर करते हैं। तो 70% लोगों की जंगल और खेती पर आधारित जो आय है उसके लिए सरकार को पॉलिसी बनाने की जरूरत है। ऐसे तो योजना चलेगी नहीं, पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तो वो 70% के लिए जब पॉलिसी नहीं बनेगी तो पलायन जैसी समस्याएं उठेंगी, लोग जाएंगे ही बाहर रोजगार के लिए। यही झारखंड का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आज बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में अपने राज्य से दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि खनिज पदार्थों से भरा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ सोना है, यहाँ लोहा है, यहाँ कोयला है, यहाँ अबरक है, यहाँ कॉपर है, तमाम तरह के खनिज पदार्थ। और पूरे देश के मिनरल डिपॉजिट का 30% मिनरल हमारे क्षेत्र से जाता है। इंडस्ट्री जो चलती है पूरे देश की, कोयला हमारे यहाँ से जाता है, आयरन
आयरन इंडस्ट्री जितने भी हैं, स्टील इंडस्ट्री, वो लोहा हमारे यहाँ से जाता है। और उसके बाद में हमारे लिए क्या होता है, जो डीएमएफटी का जो फंड है, जो मिनरल डेवलपमेंट फंड अलग से बाइफरकेट किया गया है, वो डीएमएफटी का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो कहाँ खर्च होता है। बड़ी राशि यहाँ पे आती है केंद्र सरकार से। केंद्र के बजट का 8.5% हमारे विकास के लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आता है। स्टेट गवर्नमेंट के बजट का 26% हमारे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए आता है। आर्टिकल 275 के तहत अनुदान दिया जाता है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। और उसके साथ साथ कई प्रकार के फंड हैं जो यहाँ के विकास के लिए सरकार के खाते से, सरकार के खजाने से निकलता है। कहाँ जाता है वो पैसा? इतने सालों में जब राज्य का विकास नहीं दिखता, लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो वो पैसा जाता कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं बातों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी चिंतित है कि हम अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, और इसीलिए हमको विधानसभा और सदन में जाने की जरूरत है। जनता की मांग है कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो आदिवासियों के अधिकारों की बात करे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है कि नाम हमारा भारत आदिवासी पार्टी है जरूर, लेकिन हम झारखंड के अंदर जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो मूलवासी हैं, हम उनके भी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ आदिवासियों तक सीमित रहेंगे। हमने पारंपरिक व्यवस्था की बात की है, और झारखंड की पारंपरिक व्यवस्था के अंदर में सभी जातियों के लोग आते हैं। उसमें माइनॉरिटीज भी हैं, मूलवासी भी हैं, गांवों में एक कॉम्पैक्ट पॉपुलेशन होता है सभी जातियों का। हम उस पारंपरिक व्यवस्था को जीवित करने की बात करते हैं, जिसमें सारी जाति समूह के लोग आएंगे जाते हैं। हम इस क्षेत्र में आज तक जो नहीं हुआ, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ ये चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव के बाद भी हमारा आंदोलन और लड़ाई हमारा जारी रहेगा। ये पूरे लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता के अंदर उत्साह है और जनता चाहती है, तो हमें पूरा का पूरा भरोसा है कि हम अधिक से अधिक सीटें यहाँ से जीतकर आने वाले विधानसभा चुनाव में सदन में पहुंचेंगे। अभी वो जैसे जैसे हम लोग निर्णय हो रहा है, अभी 9 सीटें हमने किया है, अभी कल तक हमारा और सीट का डिक्लेरेशन हो जाएगा। हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन आ रहा है, उसको देख के हम लोग टिकट नहीं बांट रहे। हम लोग पूरी ज़मीन की जो वस्तु स्थिति है, कहाँ कितना वोट है, कितना वोट हमको मिल सकता है, उसको देख के हम निर्णय ले रहे हैं। तो वो एनालिसिस हमारा जैसे जैसे आ रहा है सीटों का, उस हिसाब से हम लोग सीटों का निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए गिनती के हिसाब से हम लोग नहीं बात कर रहे हैं कि इतनी सीटें लड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां आ रही हैं हमारे सामने खुलकर कि किस सीट पर हम कितना प्रभावी हो सकते हैं, ऐसे ही सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी यदि हमें बनाया, हम लोगों को बनाया गया है, तो भारत आदिवासी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के शुक्रगुजार हैं। और जो मुद्दे रहे हैं हम लोग का स्थानीय नियोजन नीति, धर्म कोड का मसला आदि मसले पर जो है हम लोग खरा उतरने के काम करेंगे, और इसी विषयों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और कोशिश करेंगे जनता के हितों के लिए काम करें। तमाड़ के विकास के लिए आप कुछ ऐसा देखा है वहाँ पे? तमाड़ के विकास के साथ साथ पूरे झारखंड के विकास के लिए हम लोग का चिंतन है। घोषणा पत्र में, आजकल में घोषणा पत्र हम लोग का लागू होगा, जिसमें से जल जंगल जमीन, पेशा कानून, धर्म कोड, स्थानीय नियोजन नीति आदि मसले पर हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक तमाड़ की विकास की बात है, तो ट्रैवल प्लान का अभी भी पैसा जनता के बीच नहीं जाती है, और जनता के बीच नहीं जाने का कारण है शासन व्यवस्था का कमजोरी। तो विकास के लिए ट्राइबल प्लान और पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की शक्तियाँ जो जमीन पर उतरने के काम करेगी, उसके लिए प्रयास करूंगा। यदि जीतता हूं तो लागू करने का प्रयास करूंगा। पहले कहे ना इसके लिए, इससे पहले हजारों आंदोलन किए हैं। नहीं पैसा